शहरी को रास्ते से 35 लाख रुपए का बड़ा बैग मिला तो इसने कैसे असल मालिक को ढूंढकर पैसे वापस किए। डिलीवरी बॉय वो बड़ी तेजी से निकला है, लगा जंप। जो डिलीवरी बॉक्स था ना, गिरे हैं, बंदा तेज आगे चला गया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये रकम जो है आपको कैसे मिली और किस जगह से मिली। देखें जी, हम पहले गए हुए थे वापड़ा टाउन, अपने दोस्त के घर गए हुए थे। उसने जाना था आउट ऑफ कंट्री, तो मैं और मेरे भाईजान गए हुए थे, अली साहब। ठीक है, तो हम जाकर उधर चाय शाय पी है। तो जब हम उधर से घर से निकले हैं, तकरीबन 11 बजने से 4 मिनट पहले हम निकले हैं, तो 11 बजे के करीब एक मोटरसाइकिल वाला डिलीवरी बॉय वो बड़ी तेज़ी से निकला है ना वापड़ा टाउन से। तो आगे लगा जंप। उसके पास जो डिलीवरी बॉक्स था ना, उसके अंदर से पैसे गिरे हैं, तो वो बंदा बड़ी ही तेज़ आगे चला गया। तो जब वो हमने बैग था ना, वो जो कपड़ों वाला बैग होता है, जब वो देखा तो उसके अंदर पैसे थे। तो जब हमने गाड़ी से उतर के वो पैसे पकड़े हैं, तो पकड़ के ना फिर हमने सोचा कि इन पैसों का अब क्या करें। तो फिर हमने ये सोचा कि नहीं, ये जिनके पैसे हैं उनको हमने ये देने हैं। तो फिर मैंने साथ ही मलक ज़ीशान साहब मेरे कज़न थे, उनको कॉल की उसी टाइम ना। मैंने कहा हमें ना ऐसे ऐसे पैसे मिले हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तब हमें ये एग्जैक्ट आइडिया नहीं था कि ये 32 लाख है या 35 है या कितने हैं, बिल्कुल इस चीज़ का ना हमें आइडिया नहीं था। उन्होंने हमें मशवरा दिया कि आप ऐसा करो कि 15 पे पहले कॉल करो, कि ये 15 पे कॉल करके बोलो कि हमें इतने पैसे मिले हैं, तो हमने ना डिलीवर करने हैं। फिर उन्होंने कहा कि साथ ही आपने सुबह सीपीओ ऑफिस में पैसे लेके आना, हम उधर खुद डिलीवर करवाएंगे, क्योंकि ये इन पैसों के जो मालिक हैं। ठीक है जी, फिर हमने जनाब वैसा ही किया जैसा इन्होंने मलक ज़ीशान साहब ने हमें कहा। तो फिर उसके बाद इन्होंने कहा, इनको पुलिस वालों ने 15 वालों ने मुझे कॉल की कि ये वो पैसे किधर हमने आपसे मिलना है। तो मैंने कहा आप बेशक हमें मिलना है, वो जो रकम है ना वो मलक ज़ीशान साहब को हमने दे दी हुई है, हालांकि वो पैसे मेरे पास ही थे। ठीक है ना। इन्होंने कहा कौन? मलक ज़ीशान साहब डीएसपी साहब। मैंने कहा जी बिल्कुल वही हैं, उनके पास है। मैंने उनका नंबर वगैरह दिया है। ठीक है, तो उन्होंने फिर आगे मेरे कज़न से कॉन्टैक्ट कर लिया। ठीक है, वो पैसे लेके फिर मैं घर आ गया हूँ। घर आके फिर मुझे थाने सदर एसएचओ ज़ियाफ़त बाट साहब की कॉल आई है। उन्होंने बोला जी आपको ऐसे ऐसे पैसे मिले हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल मुझे पैसे मिले हैं और मेरे पास हैं। ठीक है, ये हम सुबह ना सीपीओ ऑफिस देंगे। ठीक है ना। उन्होंने कहा कि अभी हम आपसे मिल सकते हैं। मैं कहा मिल नहीं सकते, मैं अभी गाँव आ चुका हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास इतनी रकम जो है कितने घंटे तक रही। ये मेरे पास रही है 11 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक। अच्छा, जब आपने इतने ज्यादा पैसे को देखा तो तब आपके क्या जज्बात थे। जज्बात यही थे कि जिसके पैसे हैं ना सिर्फ उसको दे दें, एक बार हमारे जो ऊपर बर्डन पड़ा हुआ है ना इन पैसों का, ये उतर जाए। क्या आपको एक सेकंड भी ये सोच नहीं है कि इतने पैसे हैं ये मैं रख लूं अपने पास। देखे जी, ये इंसानी फितरत होती है, वसवसे तो आते हैं, पर यही था कि नहीं, हक और हलाल और हराम में फ़र्क नज़र आ रहा था, इसीलिए हमने कहा कि नहीं, जो हलाल है यही खाना सारी उम्र। सारी रात आपके पास पैसे रहे, किसी एक वक्त भी आपने ये सोचा हो कि मैं ये पैसे सारे रख लूं या इनमें से कोई रकम रख लूं, कोई इस तरह की सोच आई हो। नहीं, जब देनी है तो सोच क्यों आनी है। मैंने वो बोला कि थोड़े बहुत वसवसे तो आते हैं, पर नहीं, हम ईमान मजबूत था अल्हम्दुलिल्लाह के पास। हमने सुबह मैंने उठते सार ही अपने कज़न को कॉल की। मैं कहा मैं आपके ऑफिस में आ रहा हूँ, ये पैसे जो है ना उनको देने हैं। तो अच्छा, मैं जब आप गाड़ी में सवार थे, जब आपको ये पैसे मिले तब आपके साथ जो है दो दोस्त भी मौजूद थे, क्या हाँ, उनके जहन में कोई इस तरह का कोई ख्याल आया हो कि ये पैसे जो है हम रख लें, किसको देने हैं हमने। नहीं, मेरा बड़ा भाई मेरे साथ मौजूद था और एक मेरा दोस्त रिजवान वो मौजूद था। उन्होंने कहा कि नहीं, जो जिनके असल में हमारा जो परवरिश है ना वो ऐसे ही साथ ही गुजरी हुई है। ज़ाहिर बात है, बड़ा भाई है, उन्होंने ही हमें पाला हुआ है, उन्होंने ही हमें बाप का प्यार दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सही बात है, जिसके है ना हमें उसको ही देना, हमने इन पैसों का करना क्या फिर है। ये रकम जो है किस तरह जो इसका असल मालिक था या असल हकदार था उस तक कैसे पहुंचाई गई। ये जनाब 15 पे जब हमने कॉल की थी, फिर उन्होंने भी थाने में कॉल की थी, थाने सदर में, वो उधर गए हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी पेमेंट एक बंदे के पास है, तो वो कह रहे हैं कि सुबह सीपीओ ऑफिस में जाके आपको देंगे। वो भी सीपीओ दफ्तर आए हैं, सीपीओ साहब के सामने पेश हुए हैं, उनके सामने सारी इंक्वायरी हुई है। तो फिर हमने उनके पैसे उनको हैंड ओवर कर दिए। अच्छा, ये टोटल रकम 35 लाख ही थी। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट पैन। पहले तो हमें पता ही नहीं था कितना है। वो जब फिर काउंट किए हैं, बाद में जाके जब देने लगे हैं, तो फिर हमें पता चला कि ये 35 लाख। हालांकि जब हमने 15 पे कॉल की थी तब हमने 32 लाख लिखवाया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब वो पेश हुए हैं तो उन्होंने क्या बताया कि 35 लाख ही था कि इससे ज्यादा रकम थी। नहीं, उन्होंने कहा कि हमारा 40 लाख है। तो फिर जो मेरे कज़न डीएसपी साहब है, उन्होंने कहा हमारी तरफ से आपका 1 करोड़ हो, पर हमें जो मिला है ना वही हम आपको दे रहे हैं।
तो फिर सीपीओ साहब ने कहा कि एक बंदा जब आपको 35 लाख दे रहा है, उस बंदे ने 5 लाख के पीछे अपना ईमान डाउन करना है। इसमें से वो 15 भी रख सकता था, 20 भी रख सकता था, आपको दे भी नहीं सकता था। आपने दयानतदारी और आला मिसाल जो आपने कायम की है ईमानदारी की, क्या पैगाम देंगे नौजवानों को कि अगर इस तरह के आपके मौके मिले तो क्या करना चाहिए? देखिए जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो अपना पैसा ना सिर्फ़ उसी पे नज़र रखनी चाहिए और हक हलाल का करके खाना चाहिए। इसी में ही बरकत है और ये ही एक दुनिया की रियलिटी है, जो कि आजकल हम इस रियलिटी से बड़े दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि यही एक रियलिटी है और हमें इसी के मुताबिक चलना चाहिए और इसी के अंदर ही कामयाबी है। वो कहा है ना कि कलम हर चीज़ अपना लिख चुकी हुई है, जो हमारे मुक़द्दर में है वो हमें मिलना ही मिलना है। अब रास्ता हम लोगों ने अपनाना है कि हमने हलाल की तरफ जाना है कि हराम की तरफ।